हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश की एक इम्पॉर्टेंट पोएम फादर टू सन, जिसकी पोएटेस हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। बच्चों, ये जो पोएम है ये जनरेशन गैप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये पोयम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि दो लोग जो अलग नहीं हैं, जो एक ही परिवार से हैं, पिता और पुत्र की बात हो रही है ना, बाप बेटे की या फिर पापा और बेटे की, फादर सन की बात हो रही है यहाँ पे। ये पोयम इसी बारे में है। हालांकि जो पोएटेस है वो एक लड़की है, मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूँ, एलिजाबेथ जेनिंग्स। अबाउट द पोएटेस आपको इतना नहीं याद रखना है, खाली इनका नाम याद रखिए, एलिजाबेथ जेनिंग्स। लेकिन फिर भी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, कि फादर और सन वो रिलेशनशिप जो कि सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स में से एक है, जनरेशन गैप की वजह से या लोगों की सोच में पता नहीं ऐसा क्या अंतर आ गया है कि बनती ही नहीं है लोगों की एक दूसरे के साथ। ये जो पोयम है ये फादर के पर्सपेक्टिव से है, वो पिता जिसने अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा निकाल दिया है। मैं जानता हूँ आप भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से हर किसी के फादर अच्छे नहीं होंगे, मैं ये जानता हूँ। अच्छे फादर मिलना एक बहुत अच्छी बहुत सौभाग्य की बात है या फिर बहुत बड़े फॉर्च्यून की बात है। लेकिन आप चाहे जिस भी परिवार में पले बड़े हो या पल बढ़ रहे हो, कम से कम वो परिवार आपको इतनी सुख सुविधाएं तो दे देता है कि आप मेरी आवाज़ आज सुन सकते हो, है ना। फ़ोन में या पीसी में या लैपटॉप में सुन तो सकते हो, और इसको सुन करके कुछ सीख सकते हो आगे जा करके। मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मेरे पास चॉइस नहीं है। मैं अगर आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ा के जा सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे रुक जाऊँ? क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आज किसी की फैमिली सिचुएशंस अच्छी नहीं भी है बच्चों, तो वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। याद रखना, लोहा भी तप करके गल सकता है, पर सोना नहीं गलता। उसे जितना ज़्यादा तपाया जाए, जितने दबाव में रखा जाए, वो उतना ही उत्तम या उतने ही अच्छे तरीके से निखर करके ग्लो करके बाहर आ जाता है। तो इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो, आप किसी भी सर्कमस्टांस में सिचुएशन में हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, अभी से जिस स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है वो आगे जाके अच्छा कर लेगा, जिसके ऊपर नहीं है उसके पास भी ये बड़ा एडवांटेज है कि अब वो आराम से अपनी लाइफ के बारे में सोच सकता है, क्या करना है उसे चुन सकता है। फादर टू सन ये जो पोएम है ये एक फादर के पर्सपेक्टिव से है, फादर की प्ली है, जैसे मैंने लिखा है, माफ कीजिए, है ना, प्ली ऑफ अ सैड फादर। प्ली यानी कि एक तरीके से वो कहते हैं ना, पेटिशन वर्ड हो सकता है, या फिर उनका पर्सपेक्टिव रखा गया है मेजरली, जिसमें फादर जो है वो दुखी हैं क्योंकि उनके और उनके बेटे के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि पापा अपने फादर जो है वो अपने सन से प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते। जो उन्हें पसंद आता है वो उसे पसंद नहीं आता, और उसे क्या पसंद है ये तो इन्हें पता ही नहीं है ना। और अगर कहीं से कुछ पता चल भी जाए तो वो उसे अप्रूव नहीं कर पाते। उन्हें ये तक समझ में नहीं आता कि कैसे इसका मूड इतनी तेजी से स्विंग होता रहता है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं बच्चों। पिछले साल ही देख लो, किसने सोचा था कि पूरी दुनिया फंस जाएगी, लॉकडाउन आ जाएगा, पैंडेमिक हो जाएगा, लेकिन हो रहा है ना। तो एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि फादर जो है उस वो अपनी प्ली को, अपनी पिटिशन, यानी कि वो अपने ग्रीफ को, अपने दुख को बयां कर रहा है, अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को प्ली बोलते हैं। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, प्ली यूजुअली तब होता है जब आप अपनी ग्रीफ को या फिर अपने सौरों को, यानी कि अपने दुख और दर्द को जब आप एक्सप्रेस करते हो। तो फादर का क्या दुख या दर्द है, फादर की क्या ग्रीफ या सौरो है, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फादर क्या प्ली कर रहे हैं, PLEA प्ली, जहाँ जो मैंने लिखा है। आई होप मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको गलत नहीं लग रहा है। तो फादर की प्ली ये है, या फादर को सॉरो या ग्रीफ इस बात का है कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके और उनके बेटे के बीच में। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि फादर एक कदम आगे बढ़ करके हम देखो देखो हम लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ समझेंगे। ये पोएम वैसी नहीं है रस्किन बॉन्ड या फिर मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की तरह, जिसमें बहुत मतलब घुमा फिरा के चीज़ों को लिखा है। इसमें अगर आप बेसिक इंग्लिश भी जानते हैं तो पोएम पढ़ के समझ सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, एक सॉलिड बेस सेट कर रहे हैं ताकि एक अच्छी इमारत जो है वो हम इसके ऊपर बना सकें। तो बच्चों पॉइंट यहाँ पे ये है कि फादर प्ली तो कर रहे हैं,
अपने सॉरो और ग्रीफ को, किस चीज़ की वजह से सॉरो है, किस चीज़ की वजह से ग्रीफ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उल्टा वो एक कदम आगे बढ़ के अमेंड भी करना चाहते हैं, यानी कि जो रिलेशनशिप खराब हो चुका है कोई बात नहीं, वो खराब है तो ये इसमें कोई शक नहीं है, तभी तो बातचीत नहीं होती। तभी तो जब बैठते हैं तो कोई किसी से बात नहीं करता। पोएम में एक लाइन है, साइलेंस सराउंड्स अस, कि शांति ही हमारे आसपास रहती है, कोई बात नहीं करता। तो रिलेशनशिप अच्छे स्टेज पे तो है नहीं, तो उसको ठीक करने के लिए फादर इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। फादर अपने सन को माफ करने के लिए तैयार है, समझने के लिए भी फादर जो है वो तैयार है। ठीक है, अब आगे फादर इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो हम पोएम में देखेंगे। पर जैसा आप सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, एलिजाबेथ जेनिंग्स हाईलाइट्स द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप थ्रू द वर्ड्स ऑफ अ फादर। दे थिंक एंड लिव डिफरेंटली, दे हैव बिकम स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, इन स्पाइट ऑफ एन अर्ज फॉर रीयूनियन, द सेपरेशन कंटिन्यूस एंड कांट बी हेल्प्ड। कि जो फादर है और जो सन है, दोनों रीयूनाइट होना चाहते हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिता और बेटे का संबंध है ना, हो सकता है परेशानियां हो सकता है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ना हो, है ना, हो सकता है गुस्सा आता हो कभी कभी एक दूसरे को देख करके, पर फिर भी उनको वो माइंड नहीं करते, दुश्मनी नहीं है उनके बीच में, पर दोस्ती भी नहीं है। तो वो रीयूनाइट हो सकते हैं, रिकनसाइल हो सकते हैं, पर वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. अब बच्चों, इसमें जो फादर है वो ये कहते हैं कि वो इस चाइल्ड को या अपने बच्चे को समझ ही नहीं सकते, हालांकि वो दोनों एक ही साल में आज से नहीं सालों से रह रहे हैं। यानी कि फादर और सन जो है वो तो एक ही घर में रहेंगे, अलग अलग रह नहीं रहे हैं, वो सालों से रह रहे हैं, लेकिन फादर अब भी अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते। तो फादर जो है ही ट्राइज टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, है ना, कि वो बच्चे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं जैसे पहले किया था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है। सो यहाँ तक समझ गए होंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, वो समझ नहीं पा रहे। दो वी हैव लिव टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, दोनों कई साल से एक ही घर में साथ में रह रहे हैं, जैसे आप अपने पिता के साथ रह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई दुर्भाग्यशाली मैं नहीं कह सकता, पर कोई बच्चा है जिसके फादर उसके साथ नहीं रहते, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पर चीज़ें बढ़िया हैं। ठीक है, जो भी कर रहे हो लाइफ में खुश होके करो, और ये सोच करके करना, ये मान करके करना, ये जान करके करना कि ईश्वर तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, और परम पिता से बड़ा पिता कौन हो सकता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट की 3 लाइन। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल, है ना। तो देखो, जब बच्चा छोटा था तो बच्चा जो है वो पापा को थोड़ी ना जानता था पहले से, वो तो बचपन में जैसे बॉन्ड बना वैसे वो अब भी बॉन्ड बनाना चाहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो फादर और सन के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं होता, क्योंकि बच्चा तो अभी बहुत छोटा है ना, उसे समझ ही नहीं है। तो फादर जो है उनका बॉन्ड तब बढ़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता जाता है ना। लेकिन इस केस में उल्टा है, शुरुआत में फादर और सन के बीच अच्छा बॉन्ड था, तब बच्चा बहुत छोटा था, तब उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तब वो दुनिया को जानता नहीं था, उसके लिए तो उसके मॉम डैड बस, उसका घर यही उसके लिए दुनिया, उसके दोस्त यही उसकी दुनिया थी। पर अब जब वो बड़ा हो गया है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, तो अब उसका रिलेशनशिप भी फादर के साथ बदल गया है। तो फादर क्या सोच रहे हैं कि जैसे जब ये छोटा था तब मैंने शुरुआत से इसके साथ एक रिलेशनशिप बनाया था, तो मैं अब फिर वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर से हम स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्टार्ट करके एक रिलेशनशिप जो है वो बनाते हैं। द फादर वॉन्ट्स टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, फ्रॉम स्टार्टिंग से करना चाहते हैं। द गैप बिटवीन द फादर एंड द सन इज हाईलाइटेड बाय द वर्ड्स दिस चाइल्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लिखें कि अरे शुभम सर ने उस वीडियो में बताया था कि दिस चाइल्ड जो यहाँ लिखा गया है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो इसका मतलब है कि फादर और सन के बीच दूरियां हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। एलिजाबेथ जेनिंग्स का क्या इंटरप्रिटेशन है वो उन्होंने मुझे कान में आके नहीं बताया। लग रहा होगा सर क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमको बस ये समझा रहा हूँ कि इस पोएम को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग गाइड्स रिफ्रेशर्स में लिखा गया है। तुम्हारे मन में क्या मीनिंग आता है, तुम्हें कौन सा मीनिंग सही लगता है वो लिखो। जब मैं ऑनेस्ट रहूँगा, यही सही है ये मैं नहीं कह सकता। जब मैं ये पोएम पढ़ रहा था
तो तो दिस चाइल्ड जो लिखा गया है, ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। जो फादर है वो ये भी कह सकते थे आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सन, लेकिन उन्होंने कहा आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। आप कंफ्यूज मत होइए, आप बस इतना समझ के रखिए कि फादर जो है वो फ्रॉम द स्क्रैच फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि जैसे जब वो छोटा था तब हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया था, वापस से हम शुरुआत से रिलेशनशिप बना सकते हैं, वो तैयार हैं फादर, है ना। उससे पहले की कुछ लाइंस में क्या कहा है कि हम भले ही एक ही घर में सालों से रह रहे हैं, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है। अब फादर जो है और उनके सन के बीच में गैप जो है वो दिस चाइल्ड वर्ड से डिनोट हो रहा है, ठीक है, कि फादर अपने बेटे का नाम भी नहीं ले रहे हैं फिलहाल, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में थिंकिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। येट हैव आई किल्ड द सीड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. अब ये बड़ी कमाल की लाइन है, ध्यान से समझना। द सीड आई स्पेंट और सोन, स्पेंट और सोन, स्पेंट यानी कि खर्च करना, सोन यानी कि बोना, है ना। अब फादर अभी भी कंफ्यूज्ड है, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो कि जो फादर है वो इस बात का उन्हें डर है, या कहीं ना कहीं ही इज वंडरिंग, वो सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या वो सीड जो उन्होंने खुद बोया था, फादर की वजह से और उसकी मॉम की वजह से, इन दोनों की वजह से ही तो बच्चा आया है ना दुनिया में, है ना। अब इसको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मत जोड़ करके देखना कि फादर के सीड से बच्चा आया, अरे ये लिटरेचर है बेटा, बायोलॉजी क्लास बाद में करेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि फादर जो है अब वो ये सोच रहे हैं, द फादर इज वंडरिंग दैट इफ ही हैज किल्ड द सीड विच इज हिज और हैज सोन इट वेयर द लैंड बिलोंग्स टू द सन। अब फादर ये सोच रहे हैं कि देखो ये बच्चा तो मेरे सीड से ही पैदा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी गलती है, कि कहीं मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, मे बी आई डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, मे बी इट इज़ माई मिस्टेक, इट इज़ माई फॉल्ट दैट सीड हैज़ बीन किल्ड। अब इसको ध्यान से समझना, हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, दो पॉसिबिलिटी है, स्पेंट और सोन। स्पेंट का मतलब एक तरीके से कि उसकी सीड को मार देना, हालांकि इंग्लिश में स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, जैसे स्पेंड, स्पेंडिंग, स्पेंट, है ना। पर यहाँ पे स्पेंट का मतलब होता है कि मार देना, कि क्या वो सीड मेरी गलतियों की वजह से, कि मैं अपने बेटे को कभी समझ ही नहीं पाया या मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की, क्या इस वजह से वो सीड मर गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। सोन, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, सोन मतलब वही इंग्लिश वाला ही मीनिंग है, बोना। हम कहते हैं ना सीड को सो करो, सीड को बो, बीज को बो। तो वो कह रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये बीज किसी ऐसी ज़मीन पे बो दिया है जो मेरी बिल्कुल है ही नहीं। अब इसको भी ह्यूमन बायोलॉजी से मत जोड़ के देखना, बीज सर ये ज़मीन कहाँ से आई, ज़मीन किसकी है, नहीं नहीं, देखो समझने की कोशिश करो। एक तो फादर को लगता है कि बीज तो मेरा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उस बीज को मार दिया, यानी कि बच्चे को मार दिया, नहीं। अगर आप किसी बीज से एक पेड़ को उगाते हो बच्चों, तो उस पेड़ में उस बीज का भी अंश है। आप इसको इस तरीके से समझो, कुछ बे देखो, मानो एक पेड़ है बच्चों, ठीक है, उस पेड़ से एक पत्ता जो है वो सूख करके ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन पे नीचे मिट्टी है, ज़मीन पर गिरता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि पत्ता जो है वो हरा भरा था, अब वो पत्ता मर गया, अब वो ज़मीन पे गिर गया, पत्ता ख़त्म हो गया, पत्ते का जीवन ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, जो वास्तव में ज्ञानी है, जो सच में थोड़ा डीपर लेवल ऑफ इंसाइट या नॉलेज रखते हैं, वो जानते हैं कि सूखा पत्ता जो आज पेड़ से टूट करके गिरा है, ये पेड़ के आसपास की मिट्टी में ही मिल जाएगा, और मिट्टी में मिलकर ये पेड़ के जड़ में ही जाएगा। तो ये पत्ता पेड़ से कहीं अलग नहीं गया है, ये पत्ता पेड़ में ही है। समझ रहे हो आप इसको? उसी तरीके से फादर ये कहते हैं कि ये बच्चा जो है मेरे सीड से ही उगा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सीड इसमें अब है ही नहीं। सीड यानी कि मेरी क्वालिटीज़, मेरी सोच, मेरे जैसा तो क्योंकि ये बच्चा अब है ही नहीं, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं, सीड यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है, फादर की क्वालिटीज़, कि वो जो सीड मैंने डाला था वो सीड कहीं मर तो नहीं गया, यानी कि कहीं मेरी सारी क्वालिटीज़ जो इसके अंदर होनी चाहिए थी वो ख़त्म तो नहीं हो गई। और इसके लिए फादर खुद ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि शायद मैंने बच्चे को कभी समझने की कोशिश की ही नहीं, शायद मेरी फॉल्ट या मेरी मिस्टेक की वजह से वो सीड कहीं मर तो नहीं गया। या वो दूसरी पॉसिबिलिटी इस बात की जिक्र करते हैं
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सीड को वहां पे बोया जहाँ पे जो लैंड है वो पूरी तरह से बेटे की और फादर की है ही नहीं, है ना, कि बेटा जो है वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा है और जो फादर है उसका वहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो आसानी से बता दिया बेटा अपने हिसाब से लाइफ को जी रहा है, फादर का कोई रोल नहीं है, सर हम याद करके कैसे लिखें? देखो तुमको स्पेंट और सोन का मतलब तो मैंने बताया है ना बच्चों। स्पेंट यानी कि फादर को डाउट है कहीं उसकी गलती की वजह से, उनकी फॉल्ट या मिस्टेक्स की वजह से वो सीड मर तो नहीं गया। हैज़ ही किल्ड दैट सीड अनइंटेंशनली बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट हिज मिस्टेक, ये लिख देना। और सोन यानी कि जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सिंपल सा लिख देना कि अब फादर को इस बात का भी डाउट हो रहा है कहीं उन्होंने अपनी सीड को कहीं ऐसी जगह पे तो सो नहीं किया जहाँ पे जो लैंड है या जो ग्राउंड है, या आप सॉइल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जो सॉइल है वो सन का है और फादर का कुछ नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन आप कैसे भी करो कि फादर और सन के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि सन का माइंडसेट एकदम ही अलग है फादर से, है ना, या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि फादर को ऐसा लगता है कि सीड तो मेरा है पर सन को वो समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे भी लिखो। बस बॉटम लाइन ये है कि इतना जान लो कि पोएटेस ये कह रही है फादर के माध्यम से, फादर के थ्रू, कि फादर ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बीज ऐसी जगह बो दिया है जहाँ पे ज़मीन पूरी बेटे की है, मेरा कुछ नहीं है। इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी भी पढ़ाया है, आप जिनको नहीं पता, मार्क्स लाने की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर लिखो। अगर आपको पर्पस क्लियर है, कोर वैल्यू क्लियर है कि हाँ इस लाइन में ये कहा जा रहा है, फिर वो एग्जैक्टली क्या सोच के कहा गया होगा ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है, भरोसा रखो। मैं जानता हूँ तुम्हें लगेगा नहीं सर कुछ तो होगा सर, मीनिंग तो होगा सर, मीनिंग तो होगा, मेरा विश्वास रखो। अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा किया है तो कल्याण हो, विश्वास रखो मेरा। नहीं होगा कुछ, बस कोर वैल्यू समझो और आगे बढ़ो, है ना। Maybe the son was forced to thus and maybe the son was forced and thus he stopped listening to his father। जैसा मैंने कहा कि फादर को लगता है कि मेरी फॉल्ट है। कैसे उनकी फॉल्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को कभी एड्रेस नहीं किया, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, या फिर मैंने उसको एक ऐसे पाथ पर जाने के लिए मजबूर कर दिया जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता था, ये हो सकता है। अब देखना, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन, की फादर और सन दोनों स्ट्रेंजर्स, अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों जैसे मैं और आप मान लो बात कर रहे हैं, आप तो, मैं आपकी बात तो सुन नहीं सकता, पर मैं ये फील कर सकता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली समझो, थॉट्स के लेवल पे नहीं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे विचार एकदम अलग हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाँ 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 भाई मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, हाँ सही है सही है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, मतलब थोड़े बहुत साइंस तो होते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है चलेगा, साइन तो है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है या हो रही है। यहाँ पे साइन ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग का, यानी कि वो कहते हैं ना बिना सर पैर की बात करना, कि फादर जो कह रहे हैं वो सन को ऐसे ही लग रहा है ये तो बिना सर पैर की बात हो रही है, सन जो कह रहा है फादर को लग रहा है कि यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो कितना अजीब बात कर रहा है। यानी कि दोनों के बीच कोई साइन ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग का। साइन नहीं है अंडरस्टैंडिंग का मतलब देयर इज नॉट इवन लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। ठीक है, the bond between father and son is very strong traditionally, but in this case, father says that his son resembles him. This child is built to my design, है ना, क्योंकि फादर जो है वो चाइल्ड के फादर है ना, क्योंकि जो यहाँ पे फादर है उन्होंने ही तो इस चाइल्ड को पैदा करने में हेल्प की है ना, ही इज़ द फादर, और उनकी मॉम के साथ ही तो ये बच्चा पैदा हुआ है। तो एक तरीके से डिज़ाइन तो फादर का ही है, क्योंकि फादर ने के सीड से ही बच्चा जो है वो पैदा हुआ है। लेकिन फिर भी फादर ये समझ नहीं पा रहे कि बच्चा जो है वो क्या पसंद करता है, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, है ना, कि फादर जो है बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स को शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो उसे पसंद है वो इन्हें समझ ही नहीं आता, और समझ आ भी गया तो पसंद नहीं आता। साइलेंस सराउंडर्स, माफ़ कीजिएगा फिर से देखते हैं। साइलेंस अरे क्या हो रहा है, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव
him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. कि फादर साइलेंस सराउंड्स अस, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा है देखो, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर। वही जो मैंने बताया कि फादर का ही डिज़ाइन है, फादर के ही सीड से बच्चा निकला है, क्योंकि फादर ही क्योंकि उस जो फादर है सन है उनके बीच रिलेशनशिप ही ऐसा है, लेकिन फिर भी दोनों समझ नहीं पाते एक दूसरे की बात। साइलेंस सराउंड्स अस यानी कि दोनों जो है वो बात नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि दोनों बात करना चाहे तो भी एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। तो देयर इज नो डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन। अब देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब क्या होता है देखो, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग मीनिंग मिलेंगे, फिर भी आप चेक करने के लिए प्रोडिगल सन सर्च करोगे तो आपको सही मीनिंग मिलेगा पोएम के रेफ कॉन्टेक्स्ट में। प्रोडिगल का एक तरह से ये मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम दोनों दोस्त हैं, मैं और आप, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, ठीक है। एक दिन आपने कहा कि सर आपके तरीके बहुत अजीब है पढ़ाने के, आप बहुत गोल मोल पढ़ाते हो सर, मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को कोर वैल्यू नहीं समझनी सर। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, मेरे को सिर्फ मार्क्स से मतलब है। मैं जानता हूँ सर आप ये जानबूझ के कह रहे हो, लेकिन जो भी है पॉइंट यहाँ पे ये है सर कि मुझे पोएम जल्द से जल्द समझनी है, ये बेसिक नॉलेज तो मैं भी जानता हूँ वगैरह वगैरह जो भी आपने कहा। और उसके बाद आप चले गए, ठीक है, मतलब मेरे को छोड़ के आप चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है यार, हाँ ये जो मार्क्स की बात है ये अभी के लिए ठीक है, पर सर के पास भी तो चॉइस नहीं है ना। जब जैसे कोई पुलिस वाला पुलिस में भर्ती होता है तो उससे एक ओथ लिवाई जाती है ना, एक वाव जो होती है, एक प्रतिज्ञा उनसे ली जाती है। आप किसी भी स्कूल में हो, आप भी एक प्लेज लेते हो कि भारत मेरा देश है, हम सब भारत, आप उसको मानो या ना मानो आप लेते तो हो ही ना। आज से नहीं, कई सालों से ले रहे हो। तो जब हम टीचर बनते हैं तो हमको भी ये शपथ दिलाई जाती है कि आप स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्सुअल नॉलेज नहीं देंगे। मेरे पास चॉइस नहीं है बच्चों, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं ज़रूर पढ़ा देता। तो मान लो ये तुमको समझ में आ गया कि सर के पास भी तो चॉइस नहीं है, सर तो अपने धर्म का अपने कर्तव्य का पालन ही कर रहे हैं, उनके पास चॉइस ही नहीं है। और फिर आप ये बातें समझ करके वापस आ गए, ठीक है। तो अब वो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, यानी कि अगर कोई बच्चा या कोई भी शख्स जो है वो रूट करके जाए और वापस आ जाए तो उसके लिए प्रोडिगल टर्म जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे फादर और सन में फादर सन को प्रोडिगल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले तो इनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सन वांट्स टू गो हिज ओन वे, सन अपने तरीके से, बेटा जो है अपने तरीके से जीवन को जीना चाहता है, तो वो अपने तरीके से लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को परस्यू करने के लिए वो जाता है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है, और या फिर उसको उसके फादर की याद आने लगती है, ही स्टार्ट्स मिसिंग हिज फादर, वॉट एवर द रीज़न इज। The point is that the son comes back to his father. So that coming back thing is known as prodigal. I would have him prodigal returning to his father's house, है ना, कि जैसे बेटा बाहर गया अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, फिर रिटर्निंग टू कहाँ, फादर्स हाउस, फिर वो वापस फादर के घर आ गया, इसी को प्रोडिगल कहते हैं। द होम ही न्यू, वो घर जिसको वो सालों से जानता है, क्योंकि फादर के घर में ही तो पला बड़ा है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, की फादर ये चाहेंगे कि बेटा अगर बाहर जाता है अपनी खुद की दुनिया बसाने के लिए तो वापस आ जाए मेरे पास। तो फादर इज समवॉट सेल्फिश है, बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट इवन इफ हिज सन्स गोज आउटसाइड टू लिव इन द वर्ल्ड, लिव इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ही मस्ट स्टिल कम बैक, है ना। और वो ये ज़्यादा पसंद करेंगे उस ये सिचुएशन जो है कि सन वापस आ जाता है एज अ प्रोडिगल सन, ये सिचुएशन फादर ज़्यादा पसंद करेंगे एज कंपैरिजन टू दैट सिचुएशन जहाँ पे सी हिम मेक एंड मूव इस वर्ल्ड, की जहाँ पे बेटा खुद ही अपनी खुद की दुनिया बनाए और उसी में बस जाए, फादर को ये पसंद नहीं आएगा। इसके कंपैरिजन में फादर को ये ज़्यादा पसंद आएगा कि सन एज अ प्रोडिगल सन रिटर्न हो। आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि जो भी अब तक उसने मुझसे बातें कही होंगी या फिर हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम मैं उसको माफ़ कर दूंगा, ठीक है। और शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, सॉरो यानी कि जो हमारे बीच जो सॉरो था, जो ग्रीफ था, जो पेन था, उससे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम लैंड,
He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि फादर और सन जो है उनको रहना तो एक ही लैंड पे है ना। वी ऑन द सेम ग्लोब ऑन द सेम लैंड। कि मानो बच्चा जो है वो अगर कहीं दूर भी दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में भी चले जाता है, फिर भी वो रह तो रहा है ग्लोब में। इसके दो मीनिंग है। इसका टेक्सुअल मीनिंग ये है या लिटरल मीनिंग ये है कि अब मान लो बच्चों, आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में या बॉम्बे में रहते हो और बॉम्बे से आप कोलकाता चले गए, लेकिन हो तो ग्लोब पे ही ना, मार्स पे गए होगे तो बात अलग है ना। ऑन द सेम लैंड। हो सकता है कि आप उसी कंट्री में हो, इंडिया में ही घूम रहे हो, तो आपका लैंड भी वही है, ग्लोब भी वही है, यानी कि दुनिया भी वही है। तो इसका ये जोग्राफिकल मीनिंग है कि फादर और सन को रहना तो एक ही जगह है। अब हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों में से कोई इंटरनेशनल वेकेशंस के लिए या इंटरनेशनली कहीं और जाके सेटल हो सकता है, पर आपको इतना नहीं समझना है। इसका दो मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो ये है कि दोनों को एक ही कंट्री में या एक ही ग्लोब पे, एक ही प्लैनेट में रहना है। एक मीनिंग इसका ये हो सकता है कि क्योंकि, यानी कि इसका ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड का मतलब है कि इट मीन्स दे मस्ट हैव सेम थिंकिंग एंड सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर्स थॉट्स एंड विशेस। कि उनके बीच में सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेम लेवल ऑफ मतलब सेम लेवल ऑफ थिंकिंग एक तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि उनको एक ही जगह रहना है, इसका मतलब है उनकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं कि ही स्पीक्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड, है ना। द सन सेज दैट ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट द फादर वांट्स एंड द फादर सेज दैट ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई हिज एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। द फादर हियर इज फ्रस्ट्रेटेड, है ना। पिता जो है वो पुत्र को समझने का प्रयास कर रहा है, फादर जो है वो सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ पे ग्रीफ वर्ड आता है। ग्रीफ वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? बच्चों, ग्रीफ वर्ड का मतलब होता है पेन या एगनी एक तरीके से। आप कह सकते हैं कि इंटरनल पेन जो है वो फादर को है, ठीक है। उनको दुख, पेन यानी कि उनको दुख है। दुख किस बात का है? एगनी। एगनी यानी कि इंटरनल पेन। पेन यानी कि पेन और एगनी एक तरीके से एक ही है। पर पेन एक्सटर्नल भी हो सकता है कि जैसे आपको शरीर पे चोट लग गई, आप कहीं पे गिर गए तो पेन होगा। पर अगर कोई एगनी वर्ड का यूज़ कर रहा है, AGONY, तो मतलब वो इंटरनल पेन है, वो फिजिकल या एक्सटर्नल है ही नहीं। वो अंदर किसी को, आपने किसी के मन को चोट पहुंचाई या किसी के दिल को ठेस पहुंचाई, उस तरीके वाला केस है। तो ग्रीफ यानी कि यही है, पेन या एगनी। एगनी बेटर रहेगा, ठीक है। तो फादर को एगनी इस बात की है कि वो सन को समझ नहीं पा रहे, और उनकी ये एगनी, उनका ये जो इंटरनल पेन है, उससे गुस्सा आ रहा है उनको कि क्यों नहीं समझ पा रहे अपने बेटे को, और ये फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट का। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ठीक। स्टिल दे बोथ वांट टू रिकनसाइल, यानी कि अब ये दोनों जो है ये वापस दोस्ती करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, फादर और सन दोनों, और दोनों एम्प्टी हैंड बढ़ाते हैं फ्रेंडशिप के लिए। पर होता ये है बच्चों कि जैसे दोनों जो हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती के लिए, हाथ यानी कि इसको लिटरल मत देखो आप कि हाँ सच में दोनों हैंड शेक करने के लिए हाथ मिला लें, वो तो कोई भी देख सकता है, कोई भी मिला लेगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोनों दोस्ती करने की एक दूसरे से कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों के थॉट्स ही नहीं मिलते, है ना। देखना, दे बोथ लॉन्ग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। दोनों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सामने वाले की गलती है ना। देखो क्या लिखा है स्टैंजा में, देखना भी जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना किसी को। आपसे कोई गलती हो गई, आप मुझसे या किसी से माफ़ी मांगेंगे, अगर उसने कह दिया आई फॉरगिव यू, यानी कि उसने माफ़ कर दिया। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सन को लगता है कि फादर की गलती है कि हमारे रिलेशनशिप खराब है, फादर मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करते। वही पापा को लगता है बेटे की गलती है, बेटे की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब है, बेटा मेरी बात समझता ही नहीं है। तो दोनों को लगता है कि सामने वाले की गलती है। सन को ऐसा लगता है कि मैं फादर को फॉरगिव कर दूंगा, माफ कर दूंगा। फादर को लगता है कि मैं बेटे को माफ कर दूंगा। पर अब यहीं पे तो चक्कर है, दोनों को लगता है कि एक दूसरे की गलती है, इसलिए दोस्ती जो है वो
हो ही नहीं पाती। और वो दे फेल टू रीइग्नाइट द फादर सन बॉन्ड, और इस वजह से क्योंकि वो एक दूसरे को ही दोषी ठहराने में बिजी हैं, इसलिए उन दोनों के बीच का फादर सन बॉन्ड वापस रीइग्नाइट नहीं हो पाता। तो बच्चों ये थी पोएम फादर एंड सन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़ पाए, ज़्यादा लोगों को ये मिल पाए। बाकी नहीं तो जैसे आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया।